हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 62। टॉपिक है इसका मीन डायरेक्ट मेथड। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मीन फाइंड करने के 3 मेथड्स थे हमारे पास में। नंबर फर्स्ट था डायरेक्ट मेथड, सेकंड जो था वो था एज्यूम मीन मेथड और थर्ड था स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस वीडियो में हम मीन फाइंड करेंगे बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सबसे पहले हमें डेफिनेशन दी हुई है मीन की। इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नंबर, इट इज़ डिनोटेड एज एक्स। मैथमेटिकली मीन इज कैलकुलेटेड एज, अब मीन को हम कैसे कैलकुलेटेड करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि हमें मीन फाइंड करना है तो इसका मतलब है हमें जो भी कलेक्शन दिया हुआ है उसको हमें एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं, जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उनको सम करते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है उनसे हम डिवाइड करते हैं। सपोज हमारे मार्क्स आए 5 सब्जेक्ट्स के 20, 50, 40, 60, 40 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से ये हमारे मार्क्स आए। तो हमें इनका मीन निकालना यानी कि एवरेज निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो हमारे मार्क्स हैं इनका सम करेंगे, यानी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो सम करेंगे कितना आएगा, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि 210 हमारा जो सम है ऑब्जर्वेशंस का वो कितना आ गया, 210 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, यानी कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास कितना आ गया, 42 आ गया। तो इसका जो एवरेज हुआ हमारे मार्क्स का वो कितना हुआ, 42 हो गया। तो इस तरह से ये जो हम एवरेज निकालते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। और मीन को हम डिनोट किससे करते हैं, एक्स बार से। यानी कि एक्स के ऊपर जब हम बार लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम मीन फाइंड कर रहे हैं। अब ग्रुप डेटा अगर हमें दिया हुआ है तो हम मीन कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि डेटा जब हमें कैसे फॉर्म में दिया हो, टैबुलर फॉर्म में दिया हो। द डेटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। टेबल में इस तरह से दिया हो कि एक तरफ तो हमें क्या दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, जैसे कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। और जो दूसरी हमारा कॉलम है उसमें क्या दिया हुआ है, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी कि FI दी हुई है। तो इस तरह जब हमें जो टेबल है वो दी हुई है, डेटा दिया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा हमें कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, ग्रुप डेटा फॉर्म में दिया हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं जो हमारे क्लास इंटरवल होते हैं, जैसे 0 to 5 है, 5 to 10 है, 10 to 15 है, 15 to 20 है। तो ये हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। तो इस क्लास इंटरवल से हमें क्या फाइंड करना होता है, सबसे पहले क्लास मार्क फाइंड करना होता है। और क्लास मार्क को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स आई से। तो FI तो फ्रीक्वेंसी तो हमें यहाँ पे गिवन है। क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो हमारे पास क्या आ जाता है, उस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क आ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 5। अब 0 to 5 में जो अपर लिमिट है वो हमारी कितनी है, 5 है, और जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 0 है। 5 + 0/2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5/2। 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2.5, यानी कि इस वाले क्लास इंटरवल का जो XI है वो कितना आ गया, 2.5 आ गया। तो इस तरह से हमें जितने भी क्लास इंटरवल दिए हैं सबके लिए XI फाइंड करना है। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, एक और कॉलम हमें बनाना है जहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, FI XI, यानी कि FI का, फ्रीक्वेंसी का और क्लास मार्क का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम फाइंड करके उस कॉलम में लिखेंगे। अब जब हमारा FI और XI का जो प्रोडक्ट करके आएगा उसका भी हमने एक कॉलम बना लिया। FI जो है वो यहाँ पर हमें गिवन ही है। तो उसके बाद जब हमारा फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का, वो होता है x बार इज इक्वल टू सम ऑफ FI XI अपॉन सम ऑफ FI। तो हमने सबसे पहले काम क्या किया, टेबल को लिखा, राइट द टेबल। फिर क्लास मार्क फाइंड किए हमने हर एक इंटरवल के, जिसको हमने XI एक कॉलम बनाया उसके अंदर हमने रखा। थर्ड हमने क्या किया, जो क्लास मार्क हमारा आया और जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी उन दोनों का हमने प्रोडक्ट करके हमने एक और कॉलम बनाया FI XI, और वहाँ पे हमारा क्या आ गया, इनका प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा ये प्रोडक्ट आया FI XI का उसका हमें सम करना है, यानी सम ऑफ FI XI, यानी उनको टोटल कर लेना है हमें। और जो FI हमें दिया हुआ है उसका टोटल कर लेना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बार आ जाएगा। तो
सो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द फॉलोइंग टेबल शोज लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो हमें यहाँ पर 35 सिटीज़ का लिटरेसी रेट जो है वो गिवन है, हमें मीन लिटरेसी रेट फाइंड करना है। तो हमें एक कॉलम में दिया हुआ है लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, इंटरवल दिया हुआ है 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 एंड 85 to 95। और इनके जो सामने हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ सिटीज़, यानी 45 से 55 का लिटरेसी रेट जो है वो कितनी सिटीज़ में है, 3 सिटीज़ का। इसी तरह से % है। तो यानी कि ये जो हमें दिया हुआ है ये हमें लिटरेसी रेट यानी क्लास इंटरवल दिया हुआ है, और ये जो नंबर ऑफ सिटीज़ दी हुई हैं वो हमारा क्या है, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, यानी कि FI दिया हुआ है। तो अब टेबल में हमें इंटरवल दिया हुआ है, तो ये 45 से 55, 55 से 65, 65 to 75, 75 to 85 एंड 85 to 95। ये तो हमने क्या लिख लिया, क्लास इंटरवल। अब फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ सिटीज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी यानी FI है। तो FI हमने यहाँ पर एक नेक्स्ट कॉलम बनाया है नंबर ऑफ सिटीज़ का यानी FI का। तो उसमें हमें 3, 10, 11, 8 एंड 3 ये क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमने क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पुट कर ली, यानी FI भी हमें गिवन है। अब XI जो है, हमें जो नेक्स्ट स्टेप है मीन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड में, वो है XI फाइंड करना। और XI का फॉर्मूला क्या होता है, XI फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमें क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालना है उसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। यानी जैसे कि हमने सबसे पहले क्लास मार्क निकाला है 45 to 55 का। अब इसमें अपर लिमिट क्या है, 55 अपर लिमिट है और 45 लोअर लिमिट। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। यानी कि 45 से 55 वाला जो क्लास इंटरवल है उसका XI कितना आ गया, 50 आ गया। इसी तरह से 50 से 65 वाले का हमने XI निकाला, कितना आया, 60। फिर 65 से 75 का कितना आया, 70। फिर 80 एंड देन 90। तो ये हमने क्या फाइंड किए, XI फाइंड किया। यानी कि दोनों जो अपर लिमिट थी, हर एक इंटरवल का अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमने XI फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है डायरेक्ट मेथड में, वो हमें क्या निकालना होता है, FI XI। यानी कि FI को हम मल्टीप्लाई करेंगे XI से। तो FI क्या है, 3 है और यहाँ पे 50 है, यानी 50 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। नेक्स्ट जो है फ्रिक्वेंसी वो हमारी कितनी है, 10 है। 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 600। इसी तरह से 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 70 से तो कितना आएगा, 770। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से तो कितना आ गया, 640। और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से तो आएगा 270। तो ये हमने क्या निकाल लिया, FI XI निकाल लिया। यानी हमें सिर्फ लिटरेसी रेट दिया हुआ था, नंबर ऑफ सिटीज़ यानी फ्रिक्वेंसी दी हुई थी। तो हमने सबसे पहले काम क्या किया, क्लास मार्क फाइंड किया यानी XI फाइंड किया ये वाले फॉर्मूले से, और उसके बाद हमने FI और XI को मल्टीप्लाई किया। यानी कि जितने भी हमें क्लास इंटरवल का FI और XI दिया होता है उनको मल्टीप्लाई कर करके हमने एक कॉलम में रखा, और वो कॉलम क्या है हमारा, FI XI। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड से, वो है x बार इज इक्वल टू सम ऑफ FI XI अपॉन सम ऑफ FI। तो अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, FI XI का सम चाहिए और FI का सम चाहिए। तो FI XI हमने इस कॉलम में निकाला है, तो यानी इस कॉलम का हम सम करेंगे, यानी इन सबको ऐड कर देंगे, 150, 600, 770, 640, 270। तो कितना आ जाएगा, 2430 यानी 2430। इसी तरह से हम ये जो हमारा FI है इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 35। तो अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, सम ऑफ FI XI अपॉन सम ऑफ FI में सम ऑफ FI XI कितना है, 2430 और FI कितना है, 35। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो मीन है वो कितना आ जाएगा, 69.4285। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 69.43 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि जब
पॉइंट के बाद में जो वैल्यूज़ हैं वो अगर 5 से ग्रेटर है तो हम आगे वाले को एक बढ़ा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 था, 5 से ग्रेटर वैल्यू दी हुई है तो हमने 2 को क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। तो हमारे पास एक्स बार कितना आ गया, 69.43 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 25.2 फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मीन जो है वो तो हमें गिवन है, यानी एक्स बार जो है वो हमें गिवन है, कितना है 25.2 है, और हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें जो डायरेक्ट मेथड के स्टेप है वो फॉलो करते हैं, यानी कि एक्स आई फाइंड करते हैं। क्लास इंटरवल हमें गिवन है तो हमें क्या फाइंड करना है, क्लास मार्क फाइंड करते हैं। देन फिर एफ आई और एक्स आई का जो प्रोडक्ट है वो फाइंड करते हैं, और फिर आगे के स्टेप्स में हम वैल्यू ऑफ के जो है उसको फाइंड करेंगे। सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन थे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, एंड फ्रीक्वेंसी है हमें गिवन है यहाँ पे कितनी है, 8, 12, 10, 11 एंड के। तो हमने कॉलम में इनको अरेंज कर लिया, एफ आई लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा क्या है, हमें क्लास मार्क फाइंड करना है। तो एक्स आई हम कैसे फाइंड करेंगे, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो हमने यहाँ पे वही स्टेप्स फॉलो किया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी 10 प्लस 0 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 5। तो हमारी एक्स आई कितनी आ गई, 0 से 10 की 5। इसी तरह से 10 to 20 की हमने एक्स आई फाइंड किया, कितना आया है 15। नेक्स्ट 20 to 30 का जो एक्स आई आया है वो है 25। 30 to 40 का क्लास मार्क कितना है 35, और 40 to 50 का क्लास मार्क आया है 45। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक्स आई का जो कॉलम था उसमें भी हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, एफ आई और एक्स आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों को अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो एफ आई हमारा फर्स्ट कितना दिया हुआ है 8, और 8 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो कितना आ गया 40। अब इसी तरह से नेक्स्ट में दिया हुआ हमें 12, और 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। 10 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 250। 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 385। अब देखो यहाँ पर हमें नंबर नहीं दिया हुआ, हमें के दिया हुआ है, तो के को हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45 के। यानी कि अगर हमें कोई भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग दी हुई है तो हमें उसको क्या करना है, जो भी उसके सामने का जो क्लास मार्क दिया हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते हैं, यानी 45 के। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या करते हैं, हम सम ऑफ एफ आई एक्स आई निकालते हैं, और सम ऑफ एफ आई निकालते हैं तो फ्रीक्वेंसी का सम कैसे करेंगे, के को छोड़ के जो बाकी के नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे, यानी 8 प्लस 12 कितना हो गया 20, 20 और 10 30, 30 और 11 कितना हो गया 41। तो 41, और क्योंकि के कोई नंबर नहीं दिया हुआ हमें, अननोन है यहाँ पर, तो प्लस के हमने ऐसे लिख लिया था, यानी सम ऑफ एफ आई कितना आ गया 41 प्लस के। इसी तरह से हम सम ऑफ एफ आई एक्स आई निकालेंगे, तो इस के वाले नंबर को छोड़ के हम बाकी के जो नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे तो आएगा 855, और प्लस 45 के हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे ऐड करके। अब हमें एक्स बार जो है वो गिवन है, कितना दिया हुआ था 25.2 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। के जो है वो हमें फाइंड करना है। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। अब एक्स बार हमें गिवन है 25.2, सम ऑफ एक्स आई हमने निकाला 855 प्लस 45 के, ये आया हमारा, वो हमने पुट किया यहाँ पे, और सम ऑफ एफ आई कितना है 41 प्लस के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 25.2 को तो हम 41 प्लस के से मल्टीप्लाई करेंगे, और 855 प्लस 45 के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। और 25.2 को 41 प्लस के से मल्टीप्लाई करेंगे, 25.2 को 41 से करेंगे तो 1033.2 आएगा, और 25.2 को के से करेंगे तो 25.2 के, और ये ऐसे हमने लिख लिया। अब के वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया है, बिना के वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया है, तो ये प्लस 45 थे, इधर आके क्या हो गए, ये माइनस 45 हो गए, और ये 25.2 के एज इट इज़, इधर हमने 1033.2 जो है प्लस में, इधर लाए तो माइनस में हो गए।
और प्लस 855 जो हमने ऐसे रख लिया। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 45 में से 25.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 198 के, और इधर आ जाएगा हमारा माइनस 178.2। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा और के कितना आ जाएगा 178.2, और ये 198 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, दोनों को डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो के हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 9 आ गया।